रामू अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो अपना गुजारा मजदूरी करके चलाता था। उसकी माँ अक्सर बीमार पड़ जाती थी। वो किसी बड़े अस्पताल में अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन जब वो अपने काम पर जा रहा था, तभी अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। रामू घबरा जाता है कि कहीं इस बारिश में उसकी माँ की हालत और ना खराब हो जाए। हे भगवान, एक तो ये बारिश, ऊपर से इतनी ठंड है। मेरे पास तो ठंड से बचने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है। पता नहीं मेरी माँ की हालत कैसी होगी। मुझे उनके पास जाना है, कहीं मेरी माँ की हालत और ना बिगड़ जाए इस ठंड में। रामू दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास जाता है और देखता है उसकी माँ बिल्कुल ठीक होती है। माँ, अब जाकर मुझे सुकून मिला। जब तुझे देखा मैं तो बहुत घबरा गया था। अरे बेटा, तू क्यों परेशान होता है? एक ना एक दिन ये बीमारी मेरी जान ले लेगी। तू कब तक मेरा बोझ ढोता रहेगा? धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और सर्दी बढ़ती ही रहती है। फिर एक दिन अचानक बहुत ठंड पड़ने के कारण रामू की माँ का देहांत हो जाता है। माँ, तू मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? मैं इस दुनिया में कैसे रहूँगा तेरे बिना? तेरे सिवा मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में। अब मैं कहाँ जाऊँगा? रामू अपनी माँ के देहांत के बाद बाजार में लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था। जब रामू शाम को अपने घर काम से आ जाता है, तब देखता है अचानक उसके घर में मकान मालिक आ जाते हैं और राजू को पिछले 5 महीने का किराया ना चुकाने के लिए घर से निकाल देते हैं। मैं आपका किराया चुका दूंगा मालिक, मुझे कुछ दिन और मोहलत दीजिए। मैं इस ठंड में कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, कहाँ अपना गुजारा करूंगा? मुझे कुछ दिन दे दीजिए, मैं आपका किराया चुका दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं दे सकता। जिसको देना होता है वो एक बार में दे ही देता है। अब मैं नहीं दे सकता, तुम अपना जाओ, कहीं और देखो जाकर। रामू उदास होकर वहां से चला जाता है। मेरे पास घर भी नहीं रहा, माँ भी नहीं रही, और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अब इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वहीं पास में खड़ा गांव का एक सेठ रामू को देख रहा होता है। उससे रामू की ये हालत देखी नहीं जाती है। वो रामू के पास आकर बोलता है, रामू, तू रो क्यों रहा है? चल, तू मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना। मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरी फैक्ट्री में काम कर लेना। चल, तू आज से मेरे साथ ही रहेगा। रामू सेठ के साथ सेठ के घर चला जाता है और वो उनकी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। रामू खुशी खुशी रहने लगता है।